वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे थे, जम्बो में फ़्लावर फेस्टिवल चल रहा है, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे थे। और लंच जो है वो मैंने अपने साथ ही रख लिया था गाड़ी में, बिकॉज टाइम नहीं था मेरे पास करने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी में ही कर लूँगी। और रास्ते में जब हम बीच के पास से गुजर रहे थे तो हमें ये बर्ड्स नज़र आए, जो कि आज से पहले हमें कभी नज़र नहीं आए। तो फिर हमने सोचा कि हम करीब से जाके देखते हैं। तो फिर हमने टर्न लिया और फिर हम वापस आए और फिर हमने इनको अच्छे से देखा और देख के और फिर हम लोग आगे चल पड़े। यहाँ पे हम लोग फ्लावर फेस्टिवल में पहुँच चुके थे और ये ओपन होता था 4 बजे और हम लोग पहुँचे थे 3:55 पे। तो मतलब 5 मिनट रहते थे। तो फिर हमने बाहर यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया। हवा यहाँ पे बड़ी अच्छी चल रही थी और बेंचेस रखे हुए थे इन्होंने, और इन्होंने अपनी एंट्री जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट की हुई थी। और उसके बाद आज हवा बहुत शदीद थी, लेकिन जब तक धूप थी तब तक हवा इतनी फ़ील नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मगरिब हुई तो हवा बस फिर पता चलने लग गया हमें। अंदर आते ही हमें ये व्यू मिलता है, सामने बहुत बड़ा एक पूल सा बना हुआ था एंड उसके सेंटर में इन्होंने एक कैफ़े बनाया हुआ था। और अरिया फुल इन चक्करों में थी कि मतलब किसी तरह ना वो पानी के अंदर एक दफ़ा छलांग लगा दे। बट बहुत मुश्किल से मैंने उसको रोका कि मेहरबानी करो, अंदर नहीं जाना हमने सिर्फ बाहर बाहर से देखना है। सामने की तरफ इन्होंने फ्लावर्स जो हैं वो डेकोर किए हुए थे। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये साइकिल्स थी। बेसिकली ये वही साइकिल्स हैं जो कि आपको हर में मिलती हैं। आप अगर पैदल नहीं चल सकते तो आप इन पे बैठ के सारा एरिया जो है वो विज़िट कर सकते हैं। फ्लावर्स जो हैं बहुत प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। लेकिन फ्लावर इन्होंने एक ही तरह का लगाया हुआ था, जस्ट उसका जो कलर था वो डिफरेंट था। बाकी इसमें कोई न्यू नहीं था। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रियाद में, तो रियाद में आपको हर तरह का फ्लावर मिलता है और हर तरह का डेकोर मिलता है। खैर, ये वो कैफ़े है जो कि इन्होंने सेंटर में बनाया हुआ था और ये इसकी एंट्रेंस थी जहाँ पे ये हार्ट बना हुआ था। एंड देन ये भी फिर इन्होंने सेंटर में फिर एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स जो है वो डेकोर किए हुए थे। एंड ये सामने भी बहुत प्यारा एक कैफ़े था जहाँ पे ऊपर बलून्स लगे हुए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने डेकोर सिस्टम किया हुआ था। देन अगेन इन्होंने ये कैफ़े बनाया हुआ था और इसके साथ फिर फ्लावर्स लगाए हुए थे और सामने एक बहुत बड़ा मिरर लगाया हुआ था। अच्छी बात ये थी यहाँ पे आज के जगह जगह पे आपको बहुत बड़े बड़े जो है वो मिरर्स नज़र आ रहे थे। अच्छा, एरिया जो है वो ये काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये वो जगह आ गई है जहाँ पे आपको स्पेस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें मिलती हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं। सो थोड़ा सा इन्होंने वो चीज़ें भी हमें दिखाई हैं, लाइक रिपोर्ट हो गया, रिसाइकल सिस्टम इन्होंने हमें ये शो करवाया है। लाइक जैसे खाली ड्रम होते हैं, इन्होंने उनको बैठने के लिए एक अच्छा सा सीट उसके अंदर लगा के और इन्होंने उसको बैठने का एक जगह बना दी। ये टायर है, टायर को भी इन्होंने इसी तरह से एक छोटा स्टूल टाइप बना दिया था। तो ये बेसिकली इन्होंने एक वो वाला एरिया बनाया था कि हम लोग चीज़ों को जो है वो रिसाइकिल कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड भी है और एक ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है कि आप चीज़ें वेस्ट ना करें। ये अब सऊदीया से रिलेटेड इन्होंने ये चीज़ें दिखाई हुई थी। ये सामने फैसलिया टावर था, किंगडम टावर है, उससे पीछे इन्होंने कैमल दिखाया था। ये इनकी स्पेस पे जो रिलेटेड चीज़ें हैं ये इन्होंने वो तो शो करवाई हैं हमें। तो मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी इंफॉर्मेशन मतलब लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। तो ये वाला बिल्कुल ही एक सेपरेट एरिया इन्होंने बनाया हुआ था। इस एरिया को विज़िट करने के बाद जब हम बाहर निकले तो अब हम जा रहे थे लाइक फ्लावर का जो एरिया था वो देखने के लिए। काफ़ी बड़ा एरिया था और इन्होंने एक साथ नहीं बनाया हुआ था, इन्होंने जगह जगह स्पेस दे के बनाया हुआ था। और बाकी इस तरह की डबल डेकर जो वो बसेस थी यहाँ पे, लेकिन ये इतना लूट रहे थे, इससे बेहतर है कि आप पैदल चलें, आपकी वॉक भी हो जाएगी और आप अच्छे से घूम फिर भी लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे। अब ये वाला जो एरिया ये काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे फ्लावर्स ज़्यादा ऑप्शन में तो नहीं थे, लाइक ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। 2 से 3 टाइप के फ्लावर्स ही थे, बस कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लगाए हुए थे। एक ही फ्लावर है, कलर डिफरेंट है, बस ये अच्छा। सामने वाली जो ये फ्लावर्स हैं इनकी मुझे ये अच्छी चीज़ लगी थी कि ये इनके अंदर लाइट्स लगाई हुई थी जो कि ऑब्वियसली शाम को ऑन होनी थी और हम लोगों ने ये नहीं देखी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने फिर करीब से भी इनकी वीडियो बनाई। ये दूर से बहुत ही प्यारे लग रहे थे क्योंकि इनके बीच में से वो लाइट्स ऐसे आ रही थी। अब ये वाला इन्होंने एक सर्कल सा बनाया हुआ था एंड सर्कल के बीच में फिर इन्होंने ये येलो वाला फ्लावर लगाया हुआ था। येलो वाला लगाया हुआ था, ये तो मतलब मोस्टली आपको हर जगह मिलते हैं। फिर इन्होंने इस तरह से ऊपर हाइट पे एक कैफ़े बनाया हुआ था और ये एक स्लोप सी बनी हुई थी एंड उसको इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था और ऊपर से आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा था जहाँ जहाँ तक लाइक आप देख सकते हैं। सो इन्होंने अपने कैफ़े को भी काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने फुल वॉल पे बड़े मिरर लगाए हुए थे और ऊपर से जो इन्होंने व्यू हमें नज़र आ रहा था वो कुछ इस तरह का व्यू था।
तो मतलब ऊपर से भी ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। अभी ये वो वाला एरिया था जहाँ पे हम लोगों को लाइक जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइक इससे पीछे का भी एरिया बहुत बड़ा था जो कि ऑब्वियसली इसमें फ़ोन में जो है वो कवर नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये इस तरह का भी इन्होंने एक डेकोर जो है वो सेट किया हुआ था। आप पिक्चर्स बनवाएं, आप कुछ भी नहीं करें, लेकिन यहाँ शाम के टाइम पे गिटार गिटार नहीं, लाइक एक और क्या होता है, आई डोंट नो, अब मुझे उसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा। सो लड़कियां जो हैं वो शाम में बजाती हैं। ये इन्होंने बेंचेस लगाए हुए थे बैठने के लिए, और ये जगह जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि ये सेंटर में सारी जितने भी ये डेकोर हुआ है ये सारी लाइट्स हैं जो कि ऑब्वियसली शाम में ऑन होनी थी, लेकिन हम तो अभी दिन के टाइम पे गए हुए थे तो ऑन नहीं थी। ये अब वो वाली जगह है जहाँ पे आपको बर्ड्स का एरिया है, पेट्स का एरिया है, और इसकी एंट्री जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी तो मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैंने कहा हम नहीं जाते, सो हमने बाहर से ही देख लिया था। फिर अब हम आ गए थे बच्चों के झूलों वाली साइड में, बिकॉज़ ये तो एरिया आई थिंक जब भी आप कहीं जाएँ तो बच्चों के झूलों वाला एरिया तो हम लाजमी जाते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि इस वाले झूले में बैठते हैं। सो टिकट वगैरह लेके हम लोग इस झूले में बैठ के, लेकिन हमें बिल्कुल भी कोई इतना ख़ास जो है ना वो मज़ा नहीं आया। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उसने कोई सीक्वेंस से ये झूला चलाया नहीं था। चलाने वाला जो था वो मिस्री था, बट उसने कोई इतने मज़े से चलाया नहीं है। कभी वो हमें मतलब ऊपर जाके खड़ा कर देता है, फिर उसी को वापस लेके नीचे आ रहा था। तो लाइक इस तरह से हमें कुछ मज़ा नहीं आया। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने दौर में कोई 7 क्लास में था तो मैं बैठा हूँ, तो फिर मैं आज बैठने लगा हूँ पूरी फैमिली के साथ, तो मैं बैठता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे। तो ऊपर से व्यू जो है ना वो काफ़ी अच्छा था, बिकॉज़ पूरा जितना भी एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था वो सारा नज़र आ रहा था। हमारे झूले के साथ ये वाला एक और झूला भी था, एंड बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो है वो 30 से कम नहीं थी, जो कि हमें कुछ मतलब ठीक नहीं लगा। बच्चों के झूले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन फिर भी हमने भी सिर्फ झूलों पे 200 रियाल लगा दिया था यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि अब हम आए हैं तो हमने झूले खैर लेने ही लेने। यहाँ पे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ब्लैक चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पे शाम को शो होता है। अल्लाह इनाया, अल्लाह अल्लाह करके मैं बैठी हूँ, और तुम क्या चाहती हो? मैं भाई यहीं से ऊपर चली जाऊँ? नहीं, ये बंदा सच्ची अनाड़ी है अभी। हम लोग उधर बैठे थे जॉय लैंड में, उसने इतना अच्छा हमें एक राउंड पूरा दिया था। ये कोई समझ नहीं आ रही। पहले अभी खड़ा करेगा, अभी देखना एकदम से ना रेस पे पाव रखेगा। तो उस झूले पे पैसे बर्बाद करने के बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमने इस वाली राइड पे बैठना है, तो फिर हमने कहा ठीक है, क्योंकि अरिया भैया जो है वो छोटी हैं तो उनको अकेले हम इसी राइड पे ही बिठा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी सेफ़ राइड थी नहीं। सो फिर फाइनली वो जो है इस राइड पे बैठ गई थी, और ये इन्होंने एक ही राउंड लगवाया था। अच्छा राउंड था, बड़ा था। तो अरिया भैया जो काफ़ी खुश थी, और मैं अबिया को देख के हैरान हो रही थी कि अबिया कैसे टांग पे टांग रख के बैठी हुई है, और उस बेचारी की टांग नीचे भी हो रही है, किसी न किसी तरह गिर रही है, लेकिन वो फिर भी उसको ऊपर रख रही है। और यहाँ पे इनकी राइड जो है ये वापस आ चुकी थी। अनाया जो है वो आगे बैठी थी। उनको मैंने आगे नहीं बिठाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी सेफ़ नहीं लगी, हालांकि बेल्ट था, बट मैंने कहा नहीं वो छोटियाँ हैं तो मैं उनको पीछे ही बिठाऊंगी, आराम सुकून से एंजॉय करेंगी। और अबिया जिस पोजीशन पे बैठ के गई थी सेम उसी पोजीशन पे बैठ के वो वापस भी आ गई है, और मुझे उसको देख के काफ़ी हंसी आई। लेकिन ये वो वाला बच्चा है मेरा जो कि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। नाव अब बारी आ जाती है इनाया की। इनाया यहाँ पे गई थी ये वाली राइड लेने के लिए, और उसके साथ हुआ ये अभी तो ये नीचे आ रही है। उसके कॉइन्स जो हैं वो कम हो गए थे, और फिर हम लोग गए, फिर कार्ड में हमने और कॉइन्स ऐड करवाए, एंड देन जाके उसने ये वाली स्लाइड ली जो कि काफ़ी बड़ी थी। मेरे जैसा बंदा ये स्लाइड कभी भी ना ले, लेकिन उसने ले ली। उसके बाद हमने खाए थे ये लुकमियात जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं यहाँ पर। और उसके बाद टाइम हो गया था शाम का, अभी लाइक मगरिब होने वाली थी यहाँ पर, और आप व्यू चेक कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हवा चल चुकी थी और बादल बन चुके थे यहाँ पे। लाइक बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन वो बस एक डस्ट एक बादल वाला जो है ना सीन चल रहा था यहाँ पे। ये सारा जो एरिया है ये सारे इनके खाने का एरिया है, तो हमें जाके यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।